स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो आज हम करेंगे फिजियोलॉजिकल लेक्चर नंबर 23 विच इज़ क्यू इम्प्लीकेशन। क्यू इम्प्लीकेशन क्या होता है बच्चों? इससे प्रीवियस वीडियो में हमने फजी इम्प्लीकेशन देखा था, नेबुला इम्प्लीकेशन देखा था और इम्प्लीकेशन बेसिकली होता क्या है वो देखा था। तो दो टाइप्स हम लोग कर चुके हैं। आज हम इम्प्लीकेशन की थर्ड टाइप देखने लगे हैं विच इज़ क्यू इम्प्लीकेशन। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। ओके, सो क्यू इम्प्लीकेशन हमारे पास क्या होता है? Let delta, eta and nebula be a De Morgan system, then a fuzzy Q implication is defined as। हमारे पास बच्चों हमें पता है कि डेल, ईटा और नेबुला जो है वो मिलके डी मॉर्गन सिस्टम कंस्ट्रक्ट करते हैं, डी मॉर्गन सिस्टम बनाते हैं। किस तरीके से बनाते हैं ये वाली वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो उसको भी लाजमी देख लीजिए ताकि आपको डी मॉर्गन सिस्टम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। सो ये हमारे पास एक डी मॉर्गन सिस्टम बनाते हैं। सो फसी एक क्यू इम्प्लीकेशन क्या होता है? एक्स इम्प्लाइज वाई इक्वल होता है ईटा ऑफ एक्स नेबुला एक्स डेल ऑफ वाई। ठीक है, अभी तक हमने जितनी भी इम्प्लीकेशंस की हैं उसमें हमारे पास ये वाली चीज़ सेम होती है, जस्ट यहाँ पे जो फार्मूला है ये चेंज होता रहता है। ठीक है, ये फार्मूला क्यों इम्प्लीकेशन में चेंज होगा, नेबुला इम्प्लीकेशन में चेंज होगा, फजी इम्प्लीकेशन में चेंज होगा। ठीक है, सो आगे जो हम फर्दर इम्प्लीकेशंस करेंगे उसमें भी सोन इसी तरीके से चेंज होता रहेगा। सो बेसिकली काम जो है वो हमारा इस फॉर्मूले पे ही हो रहा होता है। करना क्या है, हमने बारी बारी वो सारी वैल्यूज़ चेक कर लेनी है जो प्रीवियस वीडियोज़ में हमने ली थी। कौन सी वैल्यूज़ होती हैं वो? 1 इम्प्लाइज 1 होता है, 1 इम्प्लाइज 0 होता है, 0 इम्प्लाइज 1 होता है, 0 इम्प्लाइज 0 होता है। उसको हमने बारी बारी इसमें चेक करना है और देखना है कि हमारा आंसर जो है वो ट्रू आ रहा है या नहीं। क्या ट्रू आ रहा है, यानी कि जो फर्स्ट लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 21 में फजी इम्प्लीकेशंस में कंडीशंस देखी थी वो वाली बननी चाहिए। यानी कि 1 इम्प्लाइज 1 का आंसर 1 ही आना चाहिए, 1 इम्प्लाइज 0 का आंसर 0 ही आना चाहिए। अब ये आंसर्स आएंगे कैसे, ये हम विद द हेल्प ऑफ क्यू इम्प्लीकेशंस देख लेते हैं। सो यहाँ से हमने अपना फार्मूला जो है वो अगेन उतार लेना है। एक्स एंड वाई, जहाँ जहाँ एक्स है ये वाली चीज़ एक्स होती है, ये वाली चीज़ वाई होती है। सो यहाँ पे एक्स था उसकी जगह हमने 1 लिख लिया, यहाँ पे एक्स है उसकी जगह 1 लिख लिया, यहाँ वाई है यानी कि वाई की वैल्यू 1 पुट कर देना है। ठीक है, सो ईटा ऑफ 1 हमारे पास हमेशा इक्वल होगा 0 का। ये बात अपने माइंड में रखनी है आप लोगों ने हमेशा। सो जब भी ईटा ऑफ 1 हमारे पास आएगा तो उसकी जगह हम डायरेक्ट 0 लिख लेते हैं। 1 डेल 1, 1 डेल 1 यानी कि 1 को हम जब भी 1 के साथ डेल ऑपरेट करवाते हैं तो उसका आंसर हमारे पास हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, यानी कि जब भी सेम एलिमेंट्स पे हम डेल ऑपरेट करवाते हैं तो आंसर हमेशा वही आता है, 1 ही आएगा। ठीक है, सो अब हमने क्या करना है होता है 0 नेबुला 1, 0 को हमने नेबुला के साथ जब ऑपरेट करते हैं, सो 0 और 1 पे जब हम नेबुला ऑपरेट करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाता है 1। नेबुला को आपने बिल्कुल इसी तरीके से कंसीडर करना है जिस तरह हम और ऑपरेशन लेते हैं कि अगर हमारे पास एक भी चीज़ ट्रू है तो हमारे पास आंसर जो है वो ट्रू ही आ जाता है। तो ट्रू का मतलब है 1, 1 हमारे पास एक भी दफ़ा आ रहा है, चाहे यहाँ 1 हो चाहे यहाँ 1 हो, तो हमारे पास आंसर जो है वो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या आ जाती है बच्चों? 1 इम्प्लाइज 0, यानी कि यहाँ पे अगेन हमने यही वाला फार्मूला ले रहे हैं, बस ये जो एक्स और वाई की वैल्यूज़ हैं ये हम यहाँ से चेंज करते रहते हैं। एक्स की जगह 1 डालेंगे, एक्स की जगह 1 डालेंगे, वाई की जगह 0। ये हमारे पास एक्स है और ये हमारे पास वाई है। ईटा 1 इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0, नेबुला 1 डेल 0। अब देखें 1 डेल 0, इसमें हमारे पास जब भी डेल ऑपरेटर को हमने 1 और 0 या 0 और 1 के साथ ऑपरेट करेंगे तो छोटी वाली वैल्यू आ जाती है, यानी कि 0 आ जाएगा। ठीक है, सो इसको आप इस तरीके से भी कंसीडर कर सकते हैं मल्टीप्लाई के डेल ऑपरेटर जो है वो हमारे पास हम इसको एज अ मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं। ठीक है, 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, इसी तरह हम आगे भी दो कंडीशंस में देख लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई होता नहीं है बट समझने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कंसीडर कर रहे हैं। सो यहाँ से 0 आ गया है, दोनों कंडीशन फॉल्स हैं। नेबुला को हम एज अ एंड ऑपरेटर लेते हैं समझने के लिए। सो एंड का मतलब है अगर एक ट्रू होगा तो ही ट्रू होगा, अदरवाइज यहाँ पे दोनों ही फॉल्स हैं। 0 का मतलब फॉल्स, फॉल्स, तो हमारे पास आंसर जो है वो फॉल्स ही आ जाएगा। थर्ड कंडीशन देख लेते हैं। 0 इम्प्लाइज 1, अगेन इट इज़ इक्वल टू एक्स एंड इट इज़ इक्वल टू वाई। ईटा ऑफ एक्स यानी कि एक्स की जगह 0 0 और वाई की जगह 1। ईटा ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 0 डेल 1, यानी कि 0 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आता है। नेबुला ऑपरेट करवाना है 1 और 0 पे। नेबुला का मतलब और ऑपरेशन, सॉरी यहाँ पे मैंने एंड लिख दिया था, ये और ऑपरेशन होता है, यानी कि एक भी ट्रू होगा तो आंसर हमारे पास ट्रू ही हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रू आ रहा है, सो आंसर इज इक्वल टू 1, यानी कि ट्रू हो गया कंडीशन। फोर्थ एंड द लास्ट वन इज 0 इम्प्लाइज 0, यानी कि ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है। x की जगह 0 पुट करना है, x की जगह 0, y की जगह 0। ईट ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, नेबुला 0 डेल 0, यानी कि 0 0 को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। एक भी ट्रू आ रही है हमारे पास कंडीशन, तो इसका मतलब है कि आंसर 1 ही आ जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली हमने करना क्या होता है, क्या लाना होता है, हमारे पास 4 कंडीशंस होती हैं। 1 इम्प्लाइज 0, 1 implies 1, 1 implies 0, 0 implies 1 and 0 implies 0। इनके आंसर हमारे पास क्या आने चाहिए? 1 implies 1 का आंसर 1 आना चाहिए,
सिर्फ तब आंसर फॉल्स आएगा कि अगर पहला ट्रू है और दूसरा फॉल्स है। यहाँ देखिए पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आ जाएगा। बाकी तीनों कंडीशन में हमारे पास आंसर जो है वो ट्रू ही आना चाहिए। सो ये 4 वैल्यूज़ हैं और ये इनके 4 रिक्वायर्ड आंसर हैं जो कि हमें लाने होते हैं। किसकी हेल्प से लाने होते हैं? जो भी इम्प्लीकेशन हम परफॉर्म करें वो हमने परफॉर्म करनी होती है और चेक करना होता है कि ये आंसर आने चाहिए। अगर आंसर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो इम्प्लीकेशन है, होल्ड कर रही है। अगर नहीं आ रही है इसका मतलब है कि वो इम्प्लीकेशन जो है वो होल्ड या सेटिस्फाई नहीं कर रही। सो इस तरीके से क्यों इम्प्लीकेशन जो है वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लास्ट में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे फजी लॉजिक से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाले हैं। इसके बाद हम आर इम्प्लीकेशंस करेंगे और भी बहुत सारी प्रोजेक्शंस देखेंगे इसके बाद। और फजी लॉजिक्स पे हमने ऑलरेडी 22 वीडियोस जो हैं इससे पहले अपलोड कर दी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं।